हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये जो मेरे हाथ में आप टाइमर देख रहे हैं, ये मल्टीपर्पज़ टाइमर है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर है जिसका सीरीज़ मॉडल देख रहे हैं आप 225 है। ये मॉडल से मतलब नहीं, सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट बातें क्या होता है जानने के लिए कि इसका फंक्शन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 तरह का यहाँ पर सेटिंग दिया हुआ है। और इसमें देखिए आप मोड में भी 5 तरह का मोड दिया हुआ है। तो ये सारा चीज़ आपके पास जानकारी होगा तभी जाके इसका सारा फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। जनरली इसमें सारा चीज़ लिखा रहता है, फिर भी लोगों को ये इतना आसान से समझने वाला बात नहीं है, ठीक है। और तीसरा चीज़ ये है कि इसका जो टाइमिंग का जो कैलकुलेशन है ना, टाइमिंग का भी कैलकुलेशन आपको समझना चाहिए कि किस टाइप से इसका टाइमिंग को हम सेट कर सकते हैं। और जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर 10 सेकंड पर है ये, और यहाँ पर देखिए 1 सेकंड पर है, तो इसका मतलब क्या है? तो कहने का मतलब है कि इस टाइमर को आप बहुत जगह पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्टार डेल्टा में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ऑन ऑफ करना है, यानी कि जो हमारा सिग्नल वगैरह होता है रोड के किनारे, उस सिग्नल में भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको वन टाइम यदि हमें कुछ काम करना है कि एक टाइम सिग्नल दे दे, उसके बाद ये फिर दोबारा ऑन ना हो, तो इस तरह से भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं ना, उसमें आप जहाँ पर भी देखिए कि A1 और A2 लिखा है, जैसे यहाँ पर A1 लिखा हुआ है और इसके नीचे देखिए यहाँ पर A2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से यदि लिखा हुआ है तो आपको सीधा क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो A1 और A2 है इसका सप्लाई वोल्टेज के लिए है। यानी कि इसमें A1 और A2 पर जो हम सप्लाई देंगे तो ये जो टाइमर है या फिर कोई जो कॉन्टैक्टर है वो हमारा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यदि अब इसका वोल्टेज चेक करना है तो वोल्टेज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सप्लाई में देखिए 24 से लेके 240 वोल्ट AC लिखा हुआ है। 24 वोल्ट हम यहाँ DC से भी इसको ऑन कर सकते हैं और 240 वोल्ट AC से भी इसको हम ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से 50 से 60 हर्ट्ज इसका जो फ्रीक्वेंसी है, जो कि जनरली इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी आपको मालूम होना चाहिए कि 50 हर्ट्ज है। और इससे हम कितना आउटपुट ले सकते हैं, 5 एम्पीयर तक इसमें हम आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। 5 एम्पीयर से ज़्यादा लेंगे तो ये ख़राब हो सकता है। तो इसका पूरा प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप से आप इसका यूज करें। जैसे आप यहाँ पर सामने सामने से देख रहे हैं कि यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 16 लिखा हुआ है ना, और जस्ट उसके नीचे 18 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 15 नंबर जो है हमारे पास कॉमन टर्मिनल है, यानी कि जब तक हम 15 नंबर पर सप्लाई नहीं देंगे तब तक हमारा जो 16 नंबर और जो 18 नंबर से हम जो आउटपुट लेना चाह रहे हैं वो आउटपुट हमें नहीं मिल पाता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 25 नंबर है, ये कॉमन सप्लाई है। जब तक हम 25 नंबर पर सप्लाई नहीं देंगे तब तक हमें 26 और यहाँ पर 28 पर भी हमें सप्लाई नहीं मिलेगा। यानी कि ये फंक्शन जो होता है ना NONC का, इसका जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए A1 और A2 क्या है, एक कॉइल का सिंबल है, तो यहाँ पर हम सप्लाई वोल्टेज दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 15 नंबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये कॉमन टर्मिनल, और 25 नंबर भी कॉमन टर्मिनल है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 16 नंबर और 18 नंबर क्या है, 15 नंबर से डायरेक्ट कनेक्ट है 16 नंबर, यानी कि NC टर्मिनल है। उसके बाद जैसे ही हम इसको जो भी इसका फंक्शन होगा, फंक्शन में हम चेंजिंग करेंगे तो ये एक्टिव होगा, तो ये 18 नंबर पर सप्लाई दे देगा। उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए 25 नंबर से हम जैसे ही इसमें सप्लाई देंगे तो डायरेक्ट किस पर पहुँचेगा, ये 26 नंबर पहुँच जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हमारा जो रिले ऑन होगा या जिस फंक्शन पर हम डालेंगे तो उस हिसाब से ये 28 पर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए मोड में है ABCDE, ठीक है। तो यहाँ पर ए पर हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे अभी ऑलरेडी हमने यहाँ पर ए पर सेलेक्ट कर रखा है। तो ए पर जनरली हम कहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पर हमें स्टार डेल्टा का यूज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी आप देखिए स्टार डेल्टा का कहीं सिंबल नहीं दिया हुआ है, फिर भी इस टाइमर को स्टार डेल्टा में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे काम करता है, ए में जैसे डालेंगे तो ये ऑन डिले टाइमर है। ऑन डिले का मतलब है कि जैसे हमारा ये 15 नंबर या फिर 25 नंबर पर सप्लाई आएगा, ठीक है, दोनों कॉमन टर्मिनल है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर सप्लाई आ जाएगा, यहाँ पर 18 नंबर में, सॉरी 16 नंबर में डायरेक्ट आ जाएगा, और ये 25 से और 26 नंबर में डायरेक्ट सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑन डिले टाइमर है, जैसे सप्लाई देंगे हमारा NC टर्मिनल पर हमारा सप्लाई पहुंच जाएगा। तो चलिए फिर इसका देर न करते हुए आपको सीधा डायरेक्टली आपको इसका प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि किस टाइप से इसका हम टाइमर सेटिंग करेंगे और किस तरह से इसका हम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर A2 पर हमने न्यूट्रल दे दिया है, यहाँ पर सप्लाई, और यहाँ पर देखिए A1 पर हमने फेस सप्लाई को दे दिया है, ठीक है। हमने क्या किया है, A1 पर से ही एक लूपिंग दिया है, और लूपिंग देने के बाद यहाँ पर क्या किया है, 25 नंबर पर सप्लाई दे दिया है। 25 क्या है, कॉमन सप्लाई है, और ये 15 भी कॉमन सप्लाई में है, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ए मोड में रखा है। तो जब हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन करना हो इस टाइमर से,
तो हम इसको ए मोड पर रखेंगे, ठीक है। ठीक, तो स्टार डेल्टा के लिए हमने 10 सेकंड पर यहाँ पर सेट किया है। 10 सेकंड तक क्या होगा, इसमें सप्लाई आएगा, ठीक है, और उसके बाद किस में सप्लाई आएगा, इसमें आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए इसमें सप्लाई आ चुका है, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखिए 15 नंबर कॉमन टर्मिनल है। 15 नंबर जब सप्लाई देंगे तो जब तक स्टार में चलेगा तो इसमें 16 में सप्लाई आएगा, और जैसे ही डेल्टा में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 18 नंबर में मिल जाएगा। तब दोनों फंक्शन से स्टार डेल्टा चला सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ए मोड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए कि यदि हमें इस 10 घंटा पे करना है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 घंटा लास्ट है, तो 10 घंटा सेटिंग करने के लिए आपको इसका फंक्शन भी समझना पड़ेगा ना। तो 10 घंटा करना, 10 यहाँ पर 1 घंटा है, ठीक है। यदि हम 10 घंटा को हम 3 घंटा में हमें कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये टाइमर इसको घुमाएंगे और 0.3 पर ला के यहाँ पर छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे चालू में इसको करना ठीक नहीं है। फिर देखिए 0.3 के सामने हम जब यहाँ पर रखेंगे इस टाइप से, और ये लो जो फंक्शन है ये चला जाएगा हमारा 10 घंटा में। तो इस टाइप से इसका टाइमर का सेटिंग, मैं स्टार डेल्टा का नहीं बता रहा हूँ, ये टाइमर का सेटिंग है, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हैं। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो हमने क्या कर रखा, सिंपल, जो किसी को ज़्यादा समझ में नहीं आए तो क्या कीजिए, आप 1 नंबर पर रख दीजिए इसको, ठीक है। 1 नंबर पर रखने से क्या हो जाएगा, जितना पर आप इधर सेटिंग करने वाले हैं उतना टाइम पर ये ऑटोमेटिक ये फंक्शन काम कर जाएगा। चलिए अब बी मोड में क्या है, अब यहाँ पर देखिए बी मोड में क्या कर रहा है, इंटरवल का बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमने बी मोड पर हमने सेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सप्लाई अभी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर देखिए सप्लाई मिल रहा है। जब तक ब्लिंकिंग कर रहा है उल्टा सप्लाई आ गया, ठीक है। अभी तक चेंज था। अब देखिए जैसे ही ब्लिंकिंग ये बंद होता है उसके बाद क्या होता है, इसमें सप्लाई आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये उल्टा फंक्शन कर रहा है, यानी कि एनओ पर पहले आ जा रहा है, उसके बाद एनसी में आ रहा है। जब भी इसका मोड चेंज करना है तो आपको पहले स्विच ऑफ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम सी मोड पर रखते हैं इसको, ठीक है। मोड जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पतला सा नुकीला रहेगा, ठीक है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक नुकीला सा, देखिए यहाँ पर ये घूमता है, ठीक है, नुकीला टाइप का है। तो हम यहाँ पर सी मोड पर करते हैं, ठीक है दोस्तों। सी मोड में कह रहा है कि यहाँ पर साइकिल ऑन ऑफ करेगा, ठीक है, साइकिल ऑन ऑफ करेगा। अब इसमें देखिए ऑन ऑफ कैसे करेगा, हमने 10 सेकंड पर रखा है, इसको हम क्या करते हैं कि इसमें हम थोड़ा कम कर देते हैं, 10 सेकंड पर इसको रहने देते हैं, और टाइमर को क्या कर देते हैं 0.3 पर ला कर रख देते हैं। 0.3 मतलब कि क्या हो गया, ये 3 सेकंड पे अब काम करेगा, ठीक है। अब 3 सेकंड पर कैसे काम करेगा ये देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये 3 सेकंड पर काम कर, यहाँ सप्लाई मिल रहा है हमें, यहाँ सप्लाई 3 सेकंड के बाद मिलेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर अभी सप्लाई नहीं मिल रहा है हमें, कट गया। फिर 3 सेकंड के बाद यहाँ पर सप्लाई मिलेगा, ठीक है। यहाँ नहीं मिल रहा, देखिए यहाँ पर आ गया। तो हर एक 3 सेकंड में ये अपना पोजीशन चेंज करता रहेगा, ठीक है। ये कहाँ पर यूज करते हैं, ये जैसे हमारा रोड सिग्नल वगैरह पर है ना, उस जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं सिग्नल चेंज करने के लिए, ठीक है। आप डी में भी फंक्शन समझ लीजिए कि डी में भी कैसे काम करता है। तो इसको अभी हम बंद करते हैं पहले। जैसे हमने यहाँ पर देखिए अभी चेंज करना है हमें, तो यहाँ पर देखिए अब डी पर हमने ला दिया, ठीक है, ये डी मोड पे आ गया। अब देखिए वापस इसको करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है। जब ये ऑन होता है तो इसमें सप्लाई आता है, उसमें क्या होता है, जब सी मोड पर रखेंगे तो ऑन होगा तो इसमें सप्लाई आएगा, ठीक है। उसके बाद एक और फंक्शन है हमारा ई मोड, उसे भी आप समझ लीजिए कि ई मोड में क्या करता है। ई मोड में आपको केवल 1 टाइम के लिए सिग्नल देने का काम करता है, ठीक है। जैसे हमने ये ई मोड पर डाल दिया, अब देखिए अब यहाँ पर एक टाइम यहाँ सिग्नल देगा ये, उसके बाद ये बंद हो गया। अब इसमें कभी भी सिग्नल नहीं देगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये लॉन्ग वीडियो थोड़ा हो गया क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में मैंने आपको बताया था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।